2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं तहरीक ऐवान के सामने। अब सवाल यह है कि ऐवान यहाँ के मेंबर जम्मू कश्मीर काउंसिल असेंबली में ज़ाबिते कार्रवाई दस्तूर अमल के कायदा नंबर 346 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को एस्टिमेट्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो मेंबरान तहरीक के हक में वो आके हैं, जो खिलाफ वो ना के तहरीक मंजूर हुई। जनाब मुख्तार साहब, दूसरी तहरीक। Sir, I rise to move the following motion, that the members of the House do elect in accordance with Rule 349 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Jammu and Kashmir Legislative Assembly, 11 members to serve on the Committee on Public Undertakings for the period ending 31st March 2027. तहरीक की गई है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई दूसरों अमल के कायदा नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि ऐवान हज़ा के मेंबरान जो जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली में ज़ाब्ते कार्रवाई दूसरों अमल के कायदा नंबर 349 के मुताबिक 31 मार्च 2027 को खत्म होने वाली मियाद के लिए 11 मेंबरों को पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटी में काम करने के लिए मुंतखब करते हैं। जो ऑनरेबल मेंबरान तहरीक के हक में वो हाँ कहें और जो खिलाफ वो ना कहें तहरीक मंजूर हुई। नाउ बिल्स फॉर इंट्रोडक्शन। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-26, LA Bill number 4 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मसवदे कानून पेश किया गया। नाम जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, दूसरा बिल। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-26, LA Bill number 6 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मसवदे कानून पेश किया गया। जनाब अब्दुल्ला साहब, तीसरा बिल। Honorable Speaker, sir, I rise to introduce a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2026-2027, LA Bill number 5 of 2026, already published in an extraordinary issue of the Official Gazette. मसवदे कानून पेश किया गया। Now bills for consideration and passing. जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Honorable Speaker, sir, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-26, LA Bill number 4 of 2026 be taken into consideration. तहरीक की गई है कि माली साल 2025-26 की सर्विसिंग के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजीद मजमूई फंड में से चंद रुकून की अदायगी करने और उनको तसर्रुफ में लाने का इख्तियार देने की गर्ज से मसवदे कानून LA बिल नंबर 4 बापैत 2026 को ज़ेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मसवदे कानून हज़ा LA बिल नंबर 4 बापैत 2026 को ज़ेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। अब सवाल यह है कि ज़मानत 2 और 3 में शेड्यूल को जुज़्वी बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहें। ज़मानत 2 और 3 को मैं शेड्यूल जुज़्वी बिल करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि ज़मान नंबर 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़्वी बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर उसके हक में वो हाँ कहें, जो उसके खिलाफ हो वो ना कहें। ज़मान 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़्वी बिल करार दिया जाता है। बिल नंबर 5 पे बोला जाता हूँ थोड़ा। वो तो अभी मैंने उठाया नहीं वो बिल नंबर 5 अभी मैं बिल नंबर 5 मैंने अभी उठाया नहीं। अभी ठीक तहरीक की गई। अच्छा, अब
जमन शॉर्ट टाइटल को जुजुल करार दिया जाता है। नाउ जनाब उमर अब्दुल्ला साहब टू मूव द पास मोशन। Sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मसवदे कानून हज़ा को माई शेड्यूल पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मसवदे कानून हज़ा को माई शेड्यूल पास किया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई और मसवदे कानून माई शेड्यूल पास हुआ। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब। Honorable Speaker, sir, 5 मैंने उठाया नहीं, मैं बताऊंगा उस वक्त आपको। हाँ, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2025-2026, LA Bill number 6 of 2026 be taken into consideration. तहरीक की गई है कि माली साल 2025-26 की सर्विसों के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजीद मजबूरी फंड में से चंद रकूम की अदायगी करने और उनको तसर्रुफ में लाने का इख्तियार देने की गर्ज से मसवदे कानून LA बिल नंबर 6 बापच 2026 को जेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल ये है कि मसवदे कानून हज़ा LA बिल नंबर 6 बापच 2026 को जेर गौर लाया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें, जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। अब सवाल ये है कि जमनात 2 और 3 मई शेड्यूल को जुज़वी बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें, जो खिलाफ हो वो ना कहें। जमनात 2 और 3 को मई शेड्यूल जुज़वी बिल करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जमन 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़वी बिल करार दिया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें और जो इसके खिलाफ हो वो ना कहें। जमन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़वी बिल करार दिया जाता है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब टू मूव द पास मोशन। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्बदे कानून हज़ा को माई शेड्यूल पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मुस्बदे कानून हज़ा को माई शेड्यूल पास किया जाए। जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें और जो खिलाफ हो वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई और मुस्बदे कानून माई शेड्यूल पास हुआ। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, Honorable Chief Minister. Honorable Speaker, sir, I rise to move that a bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the services of the financial year 2026-2027, LA Bill number 5 of 2026 be taken into consideration. तहरीक की गई है कि माली साल 2026-27 की सर्विसों के लिए रियासत जम्मू कश्मीर के मजमूई फंड में से चंद रकूम निकालने और तसर्रुफ में लाने का एहतमाम करने की गर्ज से मुस्वदे कानून LA बिल नंबर 5 बापच 2026 को जेर गौर लाया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। आप सुनिए मेरी बात। आप क्या बोलना चाहते हैं? सुनिए, आप बोल नहीं सकते हैं इसलिए नहीं बोल सकते। अब मैं बताऊंगा आपको। इसमें ये जो अप्रोप्रिएशन बिल का प्रोविजन है अपने रूल्स में, आप पढ़े लिखे हैं, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो स्कोप होता है डिस्कशन का वो बड़ा लिमिटेड होता है। इसमें वो इशू जरूर उठाए जा सकते हैं जो डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के दौरान रेज नहीं किए गए। ये लॉ, ये रूल्स है। अच्छा, अगर अब कोई बोलना चाहता है उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया रूल्स के तहत कि वो एडवांस नोटिस स्पीकर को दे, ताकि स्पीकर और स्पीकर का सेक्रेटरी ये देखे कि कहीं ये इश्यूज डिस्कशन के दौरान रेज नहीं किए गए थे। इसलिए एडवांस नोटिस जरूरी है। आपकी तरफ से कोई एडवांस नोटिस मेरे पास नहीं आया है। सो अंडर रूल्स यू कैन नॉट स्पीक। मुझे 2 नंबरान की तरफ से आए थे पॉइंट्स, एक मुबारक गुल साहब की तरफ से और सैफुल्लाह साहब की तरफ से। हालांकि जब मैंने उनको देखा, नॉट सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो मुझे कहना चाहे, तो बहरहाल सुनी नहीं मेरी बात। उसके बावजूद मैंने चंद एक पॉइंट्स, एक दो तीन मैंने रिजेक्ट किए, 2-3 मैंने रखे, उस पर आप बात कर सकते हैं। मुख्तसरन, टाइम बहुत कम है, तो पहले हम जवाब दिया हमने उनको, सेक्शन इनको दिया।
अच्छा, कहते हैं कि आपको जवाब भी आया है उनकी चीजों का, और फिर बोलने की क्या जरूरत है? जब आपको जवाब मिला, जवाब अगर गवर्नमेंट की तरफ से अब आया तो फिर क्या जरूरत है? हाँ। मिला है, इसलिए मैं कोई प्रश्न नहीं करना चाहता। चलिए, अच्छी बात है, आप भी नहीं करना चाहते, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल ये है कि मुस्बत कानून हजा एल बिल नंबर 5 बाबत 2006 को जेर गोर लाए गए, जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में वो हाँ कहें, जो खिलाफ वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई। अब सवाल यह है कि जमनात 2 और 3 को मैच शेड्यूल जुज़्वी बिल करार दिया जाए, जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हों वो हाँ कहें, और जो खिलाफ हो वो ना कहें। जमनात 2 और 3 को मैच शेड्यूल जुज़्वी बिल करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जमन 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़्वी बिल करार दिया जाए, जो ऑनरेबल मेंबर इसके हक में हो वो हाँ कहें, और जो खिलाफ हो वो ना कहें। जमन 1 शॉर्ट टाइटल को जुज़्वी बिल करार दिया जाता है। जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, टू मूव द पास मोशन। Honorable Speaker, sir, I rise to move that the bill be passed. तहरीक की गई है कि मुस्बत कानून हज़ा को मैच शेड्यूल पास किया जाए। तहरीक ऐवान के सामने है। अब सवाल यह है कि मुस्बत कानून हज़ा को मैच शेड्यूल पास किया जाए, जो ऑनरेबल मेंबरान के हक में हों वो हाँ कहें, और जो खिलाफ हों वो ना कहें। तहरीक मंजूर हुई और मुस्बत कानून मैच शेड्यूल पास हुआ। अब आपको याद है कि यहाँ एक सवाल के दौरान जो मेरे ख्याल में पठानिया साहब का सवाल था, उस वक्त एक इशू जेर बहस यहाँ आया था क्वेश्चन में, वो ये था कि ये जो फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोग हैं, वीडियोस बनाते हैं, पगड़ी एक दूसरे की उठाते हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट क्या कार्रवाई करना चाहते हैं। उस वक्त जब बहस यहाँ तमालत पकड़ लिया बहस ने, तो उस वक्त मैंने अनाउंस किया था कि हम इस पर एक डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करेंगे। अब उस पर मैंने एक कमेंट लिखी थी। इसके साथ ही मैंने पठानिया साहब को कहा था कि आप एक नोटिस दें। मैं उनको मशकूरन नोटिस प्रॉम्प्ट ही दे दिया। मैंने उस नोटिस को एडमिट किया, और उस सब्जेक्ट पर जिस पर हर एक बात करना चाहता था, अब हर एक ऑनरेबल मेंबर कंसर्न था, हम इस पर बात करना चाहते हैं। आज मैंने उस डिस्कशन को यहाँ पर रखा है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन। तो अब जम्मू कश्मीर में जाली खबरों और गुमराह कुन मालूमात के फैलाव से निपटने के मौजू पर मुख्तसर बहस का आगाज जनाबी रणबीर सिंह पठानिया करेंगे। इसे पहले वो सर, सबसे पहले अगर आप अपना रिकॉर्ड चेक करेंगे तो सबसे पहले हाफ एंड आवर डिस्कशन हमने शासकी को लेके, चूंकि असेंबली के अंदर बहुत यहाँ खर्चात आए, अलग अलग मेंबर्स हैं अपने अपने राय, तो सबसे पहले मैंने आपको हाफ एंड आवर डिस्कशन मुझे लगता है कि तीसरे दिन ही दे दी थी, लेकिन उसका पहले आना चाहिए था, उसका आना चाहिए था। ये बहुत अच्छा है जो पठानिया साहब ने दिया है, लेकिन मेरा लगभग 15 दिन से पहले आपको मैंने सबमिट किया था असेंबली सेक्रेटरी। मैं आपके उस नोटिस को देखूंगा, हाउस अभी चल रहा है, एग्जामिन करके अगर मुझे लगा कि वो क्वालिफाई करता है अपने डिस्कस के लिए, मैं फैसला ले लूंगा। मगर आज जो हमने हालत फिलहाल किया तो इनको बोलने दीजिए। बैठे, कोई बात नहीं। बैठे, मैंने आपकी बात तो आ गई मेरे जहन में, मैं कॉल करूंगा आपकी नोटिस को। इफ इट क्वालिफाइज फॉर हाफ एन आवर डिस्कशन आई विल परमिट इट। हाँ, पठानिया साहब शुरू करें आप। स्पीकर साहब, मैं एस्कॉर्ट विड्रॉ नहीं किया गया, कश्मीर में हमें विड्रॉ एस्कॉर्ट किया गया है। क्या वजूहत है? अब हम कॉन्स्टिट्यूंसीज भी नहीं जा सकते हैं। हमारी सिक्योरिटी, हमारे जानों का तहफ़्फ़ुज़ कौन देगा? ये इस पर मेरे ख्याल में सारे मेंबरान का कंसर्न है। तो उठते क्यों नहीं हो, बोलते क्यों नहीं हो? मैं सैफुल्ला साहब, आप बैठे, ये आया। एक करके हाँ, जब जो आर्बिट्रली जो विड्रा किया गया एस्कॉर्ट
कश्मीर में जब अब हमारे जो फ़राइज़ है उन फ़राइज़ की अब इंजाम देने से हम बाज रखा गया। हम अपने इलाके में नहीं जा सकते क्योंकि आप जैसे जानते हैं जो सिक्योरिटी सिनेरियो है उस सिक्योरिटी सिनेरियो में जनाब हम स्क्वाड के बगैर हमारे लिए मूवमेंट तकरीबन नामुमकिन है। यह अजीब, यह बहुत बड़ी परेशानी की बात है। जब बात टीचर प्रिविलेज है, इसका मतलब यह है कि हम अपने जो फ़राइज़ हैं उसमें हमें बाज रखा जा रहा है। न्याय चीज सेंसिटिव, ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। आपको मालूम है कश्मीर में हम लोगों को एस्कॉर्ट के बगैर एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत दिक्कत ही नहीं जा पाते हैं सिक्योरिटी की वजह से। और मालूम नहीं किस वजह से कश्मीर के सब एमएलएज की सिक्योरिटी जो है वो विड्रा की गई है। हद ये है कि हम अपने घरों में जो है कैद हो गए हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पाते और कंस्टिट्यूंसी में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इसका नोट्स लेना चाहिए और हमारी जो सिक्योरिटी है उसको फिर से रेस्टोर करना चाहिए ताकि हम अपनी कंस्टिट्यूंसीज में जा पाए। तशरीफ रखिए, बस आ गई आपकी बात आ गई। हाँ पठानिया साहब बोलिए। स्पीकर सर, मैं बहुत दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूं कि मुझे याद है मेरा ख्याल है को 30 सेकंड उस सवाल में बचे थे और हमने भी इसे सरकार को कहा, सरकार ने भी पॉजिटिव सेंस में लिया कि हम इसे बेंच वर्सेस बेंच इसको इशू नहीं बनाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो इनहेरेंट जो कॉन्ट्राडिक्शन और जो इंटरपोलेशंस हैं, मेरा सवाल बड़ा डिटेल था और इस सवाल के जवाब में ये सबका मानना है और ऑनरेबल स्पीकर साहब का भी मानना है कि वाकई फेक न्यूज़ और इरेगुलेटेड ये जो कंटेंट है जम्मू कश्मीर में, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में गवर्नेंस को लेके, साइबर सिक्योरिटी को लेके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को लेके नुकसान कर रहा है। और सरकार का जो जवाब था कि मैंने पूछा कि कितने लोगों पे आपने आज तक पेनल्टीज इम्पोज की, सवाल था 0। मैंने इनको पूछा कि कितने लोगों पे आपने वो कॉन्टैक्ट विड्रॉ करने के लिए कहा, वो भी 0। सिर्फ 20 के पास रिबटल अभी तक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने अभी तक इशू किए थे। ये एक नया एक विषय है और इस नए विषय में पूरी दुनिया भर में और इंडिया लेवल पे भी, इंडियन पार्लियामेंट लेवल पे भी और जम्मू कश्मीर में भी हमें इसका कोग्निसेंस लेना बहुत 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 लाजमी है। हम सब के ध्यान में है, लेकिन डिबेट शुरू करने के लिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिस इज अ फंडामेंटल राइट, अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है जम्मू कश्मीर में और पूरे देश भर में। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से ही फ्लो करता है फ्रीडम टू हैव करेक्ट एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। प्लीज अगर इंटरप्ट नहीं करेंगे तो फेक, प्रॉपर एंड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन एंड सिंपली टू बी गाइडेड अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन एंड डिस इंफॉर्मेशन, यह भी हर एक का फंडामेंटल राइट है। तो ये एक फेक न्यूज जो अनरेगुलेटेड न्यूज है जिसका कोई सिर और कोई पैर नहीं। मैंने आपको जिक्र किया कि कुछ फेसबुक पेजेस, कुछ मेरे साथी मेंबर ने पिछली बार कहा था, आपने बड़ी पॉजिटिविटी से उसको लिया था कि मेरे को पॉजिटिव मेंबर का वीडियो हाउस में बना के इस तरीके से सर्कुलेट किया गया। कुछ इंस्टा पे पेजेस इस तरीके की इंफॉर्मेशन, और जब तक हम कंट्रोल करते हैं, जब तक हम उसे हालांकि टेक डाउन करने का कोई मेजर हमारे पास है नहीं, हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। मैं आपके ध्यान में ले आऊं सर कि ये लेटेस्ट ये पीआईबी का प्रेस नोट है जो 3 दिसंबर 2025 को जो इंडिया के, जो भारत के हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी जो पार्लियामेंट में पढ़ रहे हैं इसको, इसका बिल्कुल रेलेवेंट पार्ट इसका पढ़ूंगा। दैट सोशल मीडिया, दैट इश्यूज रिगार्डिंग सोशल मीडिया एंड फेक न्यूज इज ए वेरी सीरियस मैटर। बाद में कहा गया वी नीड टू हैव ए प्रोविजन, ये पार्लियामेंट कह रहा है, वी नीड टू हैव ए प्रोविजन रिक्वायरिंग इट्स कंपल्सरी टेक डाउन विद इन 36 आवर्स। क्या 36 घंटे में टेक डाउन को पार्लियामेंट की बात की जा रही है। फिर बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील के साथ इस पे ये 2 दिसंबर 2025 का ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी का सर रिपोर्ट है। इस स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ने बड़े डिटेल से, बड़ी तफसील से सरकार पे कुछ इसमें रिकमेंडेशंस की हैं। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि फेक न्यूज है क्या, फेक न्यूज के दायरे में कौन सा एक एक्ट आता है, उस फेक न्यूज को करेक्ट करने के लिए करेक्टिव मेजर्स क्या है और पेनल्टी क्या है। दिल्ली लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास FCU फैक्ट चेकिंग यूनिट्स का एक प्रावधान है। मैंने पूछा था जम्मू कश्मीर में, सरकार ने कहा कि हमारे पास नहीं है। उन्होंने प्राइवेट लोगों को भी ऑथोराइज किया है कि अगर कोई प्राइवेट आदमी, चाहे वो ऑथोराइज्ड FCU है या किसी ऑथोराइज्ड FCU के माध्यम से सरकार के पास भी आता है, मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ जाती है
जैसे कल उमर साहब ने भी कल डिनाई किया उसको कि कल पेट्रोल की कोई कमी नहीं है। मान लीजिए कोई एक ऐसी न्यूज लगाता कि पेट्रोल की बहुत कमी हो गई, पेट्रोल पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो हमारे पास टेक डाउन करने के लिए इमीडिएट इसका प्रोविजन, उसका प्रावधान, जिससे फेक न्यूज बेसिकली ये कहीं ना कहीं सोशल फैब्रिक को, डेमोक्रेसी को खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि फैक्ट चेकिंग पे सरकार ना एक्ट करे, एक प्राइवेट एफसीयू यूनिट भी उसके बाद इस इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट कर सकता है, और सरकार ने रिपोर्ट करने के लिए उनका फीस भी तय किया हुआ दिल्ली स्तर पे। एक प्राइवेट आदमी भी इसको डिटेल करेगा, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में एफसीयू का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। सरकार तो उस पर पैनी नजर रखे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो रखे, लेकिन ये एफसीयूज का प्रावधान, ये जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि 36 आवर्स में इमीडिएट टेक डाउन का प्रावधान या फेक न्यूज को डिफाइन करना, मैं बार बार बोलूं कि हर एक चैनल का एज पर लॉ सर, जो एग्जिस्टिंग चैनल्स हैं, जो एग्जिस्टिंग न्यूज मैगजीन्स हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से अपना न्यूज को प्रोजेक्ट करना, पॉपुलराइज करना, वो एक पार्ट है। उनका एक्ट काम ही नहीं करता क्योंकि वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, उनके ऊपर कोई रिकॉग्निशन नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। मानता हूं कल को हम जेल में, कल को एफआईआर लगाएंगे, पर्चा लगाएंगे, लेकिन जब तक जो डैमेज करना, द डैमेज इज डन टिल देन। तो मेरा विनम्र निवेदन है, मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को रिपोर्ट नहीं करूं। यहाँ बहुत से एक एंटरप्राइजिंग जो लोग हैं, ये बड़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाके अपना एक प्रॉपर रिपोर्टिंग करके उन विषयों को भी उभारने का काम कर रहे हैं। मैं उनको भी कोई नेगेटिव नहीं, लेकिन कम से कम एक रजिस्ट्रेशन उनका मैंडेटरी रहे। प्रेस एक्ट का प्रावधान ये है कि प्री सेंसरशिप प्रेस एक्ट, ये सबसे ज्यादा 47 से पहले भी सर, हम अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स को देखें कि सबसे ज्यादा अगर चर्चा अगर किसी प्रावधान पे हुई हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फिर कहा गया कि वेदर दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन एब्सोल्यूट राइट, कहा गया नो, गवर्नमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे इंपोज कर सकती है, और जो प्रेस एक्ट है वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का पार्ट है। ये कानून अंग्रेजों के वक्त प्रेस की सेंसरशिप, वहां उस वक्त प्री सेंसरशिप था। आज फिल्म्स का भी सर जो पब्लिक डोमेन में जाती है उसके लिए भी सेंसर बोर्ड है। आज प्रेस एक्ट से जो भी रजिस्टर्ड चैनल्स हैं, जो या जो रजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स हैं, या जो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स हैं, उन पर सरकार एक्ट कर सकती है। लेकिन एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक डोमेन में जा रही है, जिसको कंट्रोल करने के लिए कोई प्रावधान हमारे पास नहीं। तो मेरा एक समिशन है आपके माध्यम से कि हम इस डिबेट को, मेरा जो सुझाव है कि कोई भी पेज, पर्सनल पेज भी, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का काम कम से कम अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करे। ये 36 आवर्स टेक डाउन का पार्ट ये सरकार के पास हो, फेक न्यूज को सरकार डिफाइन कर पाए। ये टेक डाउन यूनिट्स का जो प्रावधान है, ये सिर्फ यूटी स्तर पे नहीं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे और छोटे छोटे स्तर पे भी हम इसे टेकअप कर पाए। पूरे देश भर में सर वी हैव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और फिर रूल्स 2021 में, हालांकि ये रूल्स भी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। अभी भारत सरकार भी पूरे तरीके से इसको ला नहीं है। क्यों? देयर आर 3 मेजर इन्फॉर्मेटिव, सरकार भी इसको इंप्रूव करने की बात करी। मैंने आपका 2025 का, दिसंबर 2025 का रिपोर्ट पढ़ा है। ये इस रूल्स के बाद क्या है, चूंकि रूल्स में भी एक क्लियर स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिसिंग है। ये पार्लियामेंट डिस्कशन कर रहा है रूल्स के ऊपर, मेरा अपना चर्चा नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल फैक्ट चेक मैकेनिज्म इनमें नहीं है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर नॉर्म्स हैं जो डिजिटल मीडिया एंटिटीज के लिए, वो भी इसमें मिसिंग है। और क्या हम कहीं ना कहीं कोई इंफॉर्मेशन एनार्की की ओर जा रहे हैं क्या? एब्सोल्युटली नॉट। अब इसको अगर बाकी सर इंटरनेशनल स्तर पे अगर हम कंपेयर करें, यूके ने, इंग्लैंड ने, जो सबसे पुराना, जो डेमोक्रेसी का सबसे पहले जहां पे जन्म हुआ, उन्होंने अपने, यूके ने भी अपने कानून में एक नया जो कानून लाया है बाहर, अगर बात करें, दिस इज ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट सर। हम सिंगापुर की अगर बात करें तो सिंगापुर लेके आया प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन फॉल्सहुड्स एंड मैनिपुलेशन एक्ट। हम यूरोपियन यूनियन की बात करें तो डिजिटल सर्विसेज एक्ट लेके आया है। अब बाकी स्टेट्स की बात करें सर तो कर्नाटक ने अभी एक कानून इसमें लाया है। कर्नाटक ने डिटेल्ड एक लॉ एक इंट्रोड्यूस किया है कि कर्नाटक में फेक न्यूज को हम कैसे डील करेंगे, कैसे रेगुलेट करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेशनल लॉ सर। तो बाकी स्टेट्स के ऊपर भी, मध्य प्रदेश भी, उसका भी हाउस कमेटी, उसका भी जो विधानसभा है, उसकी बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ इस विषय पर सर ये चर्चा कर रहे हैं। ये सीधा सीधा इसका स्पेसिफिक है दैट इम्प्यूनिटी मस्ट एंड एंड अकाउंटेबिलिटी मस्ट बिगिन। चर्चा में डायरेक्टली है कि एक 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, जो इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिबेट किया गया कि मुझे बताइए, पार्लियामेंट, एक्सिक्यूटिव और जुडिशरी, विच इज सुप्रीम। उन्होंने कहा द रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। ये तीनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने आप को कंट्रोल करते हैं। और फिर
एक नया कॉन्सेप्ट आया, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, वो लोग जो इंफॉर्मेशन सेपरेट करने का काम करने का। बट सवाल ये है, हु वेरीफाइज द वेरीफायर्स? जो वेरीफाई करते हैं उनको वेरीफाई कौन करेगा? प्रेस एक्ट के माध्यम से अखबार को कर सकते हैं, चैनल को कर सकते हैं, लेकिन इस अनरेगुलेटेड न्यूज को वेरीफाई कौन करेगा? इसको टेक डाउन कौन करेगा? और ये पिछले साल 2 साल का एक निकला हुआ नया एक अपने आप में, हिंदी में कहते हैं भस्मासुर और अंग्रेजी में कहते हैं फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर। इसमें हम सब में एक कॉमन, वी आर ऑन ए कॉमन कॉर्ड, वी आर ऑन ए कॉमन पेडेस्टल। इस न्यूज को रोकने के लिए सरकार इकदाम लाए। मैंने कहा कि हम इसमें बेंच वर्सेस बेंच को ऐसा इशू हम क्रिएट ना करें। और जो लेटेस्ट ट्रेंड है सर, नैरेटिव को कंट्रोल करना, फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन को कहीं ना कहीं हमें गार्ड तो करना ही है, लेकिन नैरेटिव को कंट्रोल इस तरीके से करना कि नैरेटिव जो है संविधान की स्पिरिट या सिक्योरिटी, सोवरेनिटी, या जो जम्मू कश्मीर अपने आप में इसकी सेंसिटिविटी, इसका कल्चरल, इसका हिस्टोरियोग्राफिकल या इसका रीजनल जो अपने आप में एक अपनी न्यूएंसेस हैं या जो इसकी नाइसिटीज हैं, कहीं इसको खराब तो नहीं कर रहा ये इन्फॉर्मेशन देने का पार्ट। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं धन्यवादी हूं कि आपके माध्यम से ये चर्चा इस हाउस में आने का हमें एक डिस्कशन मिला। फ्रीडम ऑफ स्पीच कैन नॉट बी ए फ्रीडम टू मिसलीड। और हम एग्जैक्ट यहां देख रहे हैं, एकदम मशरूम ग्रोथ हुआ है सर सोशल मीडिया हैंडल्स का, अनरजिस्टर्ड न्यूज पोर्टल्स का और प्रॉक्सी डिजिटल चैनल्स का। और ये भी बड़ी ईमानदारी के साथ बात करनी चाहिए कि कुछ ऐसे हैंडलर्स भी हैं जो हमारी टेरिटरी के बाहर, इस देश की टेरिटरी के बाहर से कंट्रोल करके मॉनिटर किए जाते हैं और फिर एक नेगेटिव और कहीं ना कहीं फॉल्स न्यूज, फेक न्यूज करके लोगों में एक हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और बार बार हमें यहाँ ब्लैकआउट करना पड़ता है। इस ब्लैकआउट जो हम, ये जो इंटरनेट ब्लैकडाउन का ब्लैकआउट करने का सबसे बड़ा जो कारण है, ये कारण यही है कि ये फेक न्यूज से कई बार जाके अभी भी करना पड़ा। अभी जिस विषय पे हम लोग बात करें, मैं रिपीट करूंगा तो डिस्कशन कहीं और जाएगी। तो मेरा विनम्र निवेदन है सर आपके माध्यम से कि हम हाउस के माध्यम से सरकार को रिक्वेस्ट करें कि इन सभी में एक अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ये जो पार्लियामेंट की जो रिपोर्टिंग, ये मैंने सर पढ़ी आपके ध्यान में कि स्पेसिफिक है इसमें regulatory mechanisms for curbing fake news. It says that the intermediaries, that the content providers and social media platform, this is an observation by the Parliament of India, are not covered by the law. This is specific observation, sir, Parliamentary Standing Committee ka. The Ministry of Information and Broadcasting shall be urged to augment their concerted efforts to effectively deal with the challenges and problems created by the fake news in digital as well as the social media platforms. There is a need to strengthen the Press Council of India by way of developing online complaint portal like CPGRAM। ये CPGRAMs की बात कर रहे हैं। तो इसी पैटर्न पे हम भी एक, मेरा माध्यम है कि हम ऐसा कानून, एक ऐसा ग्रीवेंस रिड्रेसल, एक मॉड्यूल, एक टाइम लिमिट, एक PCI कंप्लेंट रेजोल्यूशन को लेके एक बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में या बाकी स्टेट्स में या बाकी यूनियन टेरिटरीज में इम्बाइब की जा रही हैं। और सभी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी अपना ग्रीवेंस रिड्रेसल एक ऑफिसर यहाँ पे डेजिग्नेट करना पड़ेगा, जिससे सीधा सरकार बात करेगी, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे वो ट्विटर है, जो डायरेक्टली इसको टेक डाउन करने का काम करेंगे। सर 5 इसमें मेजर जो मेरे सुझाव हैं सरकार को आपके माध्यम से, लास्ट में मैं इस पे आ जाऊं। सबसे पहले तो यूटी लेवल फैक्ट चेकिंग यूनिट, फिर जर्नलिस्ट को भी हमें इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए। इनको भी ये नहीं हम इनके विरुद्ध को एक न्याय को माहौल खड़ा करें, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में इनका बड़ा अहम रोल है और इन्फॉर्मेशन देने में भी इनके रोल को हम डिनाई कर नहीं सकते। तो इनका भी एंगेजमेंट, मीडिया प्रोफेशनल, इन्फ्लुएंसर, एक नया एक टर्म है आजकल विच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अंडर द लॉ सर। आज एक बहुत बड़ा एक टर्म है इन्फ्लुएंसर्स, जो हंड्रेड्स और मिलियंस में जिनके वो एक फॉलोअर्स कहीं ना कहीं लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, इनको भी हम इन्वॉल्व करें। सिटीजन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म हम इस पर लेके आए, इंसेंटिव और रिवार्ड सिस्टम भी हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए और फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग रखें। कैपेसिटी बिल्डिंग कार्यक्रम डिजिटल लिटरेसी और रिस्पॉन्सिबल मीडिया यूसेज के लिए रखें। कोऑर्डिनेशन विद द नेशनल इनिशिएटिव्स लाइक PIB फैक्ट चेक यूनिट के साथ हम चलें और एक ऐसा SOP बने, टाइमली क्लैरिफिकेशन, जैसे मैंने कहा कि 36 आवर्स का टेकडाउन को लेके मेरे ये छोटे छोटे सुझाव है। मुझे उम्मीद है बड़ा कीमती समय पब्लिक एक एक्सचेकर की कॉस्ट पे हम लोग बैठे हैं, मेरे सरकार के माध्यम से है। मैं उम्मीद करूंगा सरकार से एक पॉजिटिव कमिटमेंट भी आएगा और एक पॉजिटिव फ्रेम भी आएगा और इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से जम्मू कश्मीर में फैल पाए, अच्छे से चल पाए, रेगुलेट कर पाए और मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कंट्रोल हो पाए। मेरा यही निवेदन है। थैंक यू। सुनो ना मेरी बात,
सुनो बात, ये जो डिस्कशन है इट इज शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, इसमें स्कोप है तकरीर करने की बहुत कम। मैं दे दूंगा टाइम क्योंकि इट्स एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, उसमें कोई शक ही नहीं, मैं दे दूंगा, आप घबराइए मत। मगर मेरी बात सुनिए, लिमिटेड स्कोप जो मैंने कहा, अब चूंकि ये इन्होंने नोटिस दिया था, मैंने उनको पूरा टाइम दिया। आई एम ग्रेटफुल, आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रेज किए, वेरी रेलेवेंट पॉइंट्स, आपकी तकरीर रेलेवेंट तकरीर थी, उन्होंने अच्छी बातें कही। इससे पहले कि मैं दूसरे लोग जो बोलना चाहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम दे दूं, सरकार को भी तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए, किसको यहाँ पर इन पॉइंट्स का जवाब देना है, क्योंकि ये जो बातें आएंगी इसको सरकार के इसके बारे में अपना स्टैंड बताना पड़ेगा कि कौन यहाँ पर बात करेगा। लिहाजा हाँ, मिनिस्टर साहब को यहाँ रहे जो इसका जवाब दे, सुने पहले तकरीरें फिर उसका जवाब दे दिए, और ये बताएं हाउस को कि इस बिद्दत को कर्ब करने के लिए ये क्या सोच रहे हैं, इनका क्या प्रोग्राम है, क्योंकि ये हर एक चीज को कंसर्न करता है। मुझे याद है जिस वक्त ये क्वेश्चन यहाँ पर आया, गुजरी जी साहब हैं, मिर्चाल साहब ने पीछे कहा था, इसी तरह बाकी लोग हैं जिन्होंने ये हाउस की नोटिस पर वो बात लाई थी। इसलिए इसको सीरियसली लेना है, सरकार को भी हाउस को भी सीरियसली लेना है। किसी भी तरीके से हमें इस लानत को, इस बिदत को कर्ब करने की जरूरत है। अब बीरी साहब 2 मिनट बोले आप। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया पठानिया साहब के इस डिस्कशन पे मैं इनके हक में खड़ा हुआ हूँ। मैं चंद बातें याद दिलाना चाहता हूँ ऑनरेबल हाउस को, जहाँ आईन ने हमें ये इख्तियार दिया है, आज़ादी दी है कि हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करें, जिसके माध्यम से मीडिया जो चाहे, प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आज सोशल मीडिया है, 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी की शक्ल इसने इख्तियार की है। मगर हमने देखा पिछले 70-80 सालों में मीडिया का कंट्रीब्यूशन रहा और द इमेंसिपेशन ऑफ द सोसाइटी लार्जली, और इनके बगैर शायद हमें कोई सुनेगा भी नहीं। और एक मिनट डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो मैं कह रहा हूँ, ना आपका सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, ना आपका डायरेक्टर इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, इतना कैजुअल अप्रोच तो नहीं चलेगा ना असेंबली में। एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर हम डिस्कशन कर रहे हैं और आपके ऑफिसर्स यहाँ पर नहीं है। चलिए बोलिए आप। जहाँ हमें ये आज़ादी मिली है वहाँ हमें कई चीज़ों की तरफ ख्याल रखने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में जैसे पठानिया साहब ने सही कहा, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये इस हद तक आगे बढ़ रहा है, ये तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो ना केवल गवर्नेंस में है, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी पे है, सोशल हार्मनी सही कहा इन्होंने, साइबर सिक्योरिटी और डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग पे भी आ चुका है। अगर वक्ती तौर इसको कर्ब ना किया जाए तो मुझे लगता है जनाब स्पीकर साहब, जो 90 के हालात हुए थे, मैं याद दिलाना चाहता हूँ, 3-3, 4-4 लोग जाके अखबारों के दफ्तरों में जाते थे और फर्जी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेके अपने प्रेस नोट छपवाते थे। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कश्मीर में जो तबाही हुई उसमें उस मीडिया का भी ज़बरदस्त हाथ है। यहाँ तक बात पहुँची, जो हुक्का पीने वाले लोग थे वो हुक्का अपने फेरन के नीचे ले जाते थे और डराते थे उनको, रात को कहते थे हम भी कमांडर से, और उन्होंने फर्जी अपनी जमातें बना के जम्मू कश्मीर और ख़ासकर कश्मीर को जो तूफान से दो चार कराया, जिसके कांटे अभी भी हमको चुभ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अनअकाउंटेबिलिटी, जो अकाउंटेबिलिटी उस वक्त उस प्रिंट मीडिया पर नहीं रखी गई, उसका नतीजा है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं माजरत के साथ ये हाउस को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, आज भी ऐसा ही फिनोमिनन पिछले कई सालों से हमें देखने को मिल रहा है। जैसे 2-2, 3-3, 4 लोग या कोई भी अपना एक अच्छा सा मोबाइल खरीदते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं, और ना उसमें कोई कंटेंट होता है, ना उसमें कहीं पे कोई तामीरी मंशा होती है, बल्कि सिर्फ कबा उछालना और अपने पॉइंट स्कोर करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर साहब, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि ये हाल इतना अब बेहाल हो चुका है। मैंने कई बार अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर
जो मनसब एला पे लोग हैं, जिनको इस न्यूट्रलिटी मेंटेन करानी थी, मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने पीछे इन हैंडलर, सोशल मीडिया हैंडलर्स को रखा है। अगर कोई भी कहीं उनसे सवाल करता है तो वो उन सोशल मीडिया के हैंडलर्स को बुला के उनको पैट्रोनाइज करके उस बंदे के पीछे लगा देते हैं और ऐसा कहराम मचा देते हैं कि आदमी शर्मिंदगी के मारे उनके घर जाके या तो उनके साथ सौदा करता है या उनको माफी मांग के और उनके डिक्टेशन पे चलता है। ये हालत है और वक्त की अहम जरूरत है कि इस पे कदगन लगाने की जरूरत है। इसमें इस हाउस की तरफ से ही नहीं बल्कि हमारी सरकार की तरफ, चाहे वो LG मनोज सिन्हा साहब के अख्तियारात में हो, चाहे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के अख्तियारात में हो, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करने की जरूरत है। जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो वहाँ के हेड्स होते हैं, खासकर उन पे मैंने यहाँ तक तमाशा देखा ऑनरेबल स्पीकर सर, अगर ट्रांसफर होते हैं उसके बाद वो लोग वहाँ से डिस्ट्रिक्टों से दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक, ये पूरा ये जो बैंड वेगन है उनके साथ एक एक चीज नशर करता है, टेलीकास्ट करता है, ब्रॉडकास्ट और कमेंट्री देते हैं। ऐसा अजीब फिनोमिनल लग रहा है कि जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, जिनको शायद ये बात जरूरी है आवाम तक पहुंचाने की, वो कहीं साइड लाइन एक कॉर्नर में दिखे जाते हैं और जिनका ये काम नहीं है, जिनको इन पे नजर रखनी है, अकाउंटेबिलिटी खड़ी करनी है, वो अपने पीछे कसीदे पढ़वा रहे हैं इनके जरिए। मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा वक्त ना लेते हुए, कि इस पे फौरी तौर कदगन लगाने की जरूरत है कि इससे पहले कि ये एक सोशल हमारा इशू बनेगा और इस रियासत को, इस यूनियन टेरिटरी को फिर वैसे हालात ना देखने पड़े जो इससे पहले 90 के दहाई में हमने देखे। बहुत बहुत शुक्रिया। इफ्तिकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक शॉर्ट ड्यूरेशन जो ये डिस्कशन है इस पर बोलने का मौका दिया। सर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और मीडिया जो है फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी उसको माना गया है और आज के दौर में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत एक रोल रहता है किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मीडिया जो पर्सन्स हैं वो अपनी जान जोखिम में डालकर अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों के हकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जहां वो अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं वहीं कुछ फेक न्यूज़ क्रिएट करके समाज में अफरा तफरी का माहौल भी फैलता है। क्योंकि हमने देखा सर कि इसमें कोई पॉलिसी नहीं है। कोई भी फेसबुक पे पेज बनाकर वो हाथ में माइक पकड़कर वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। इसमें एक सरकार की तरफ से पॉलिसी होनी चाहिए कि कौन सा आदमी मीडिया है, उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ताकि वो जो अगर मीडिया का काम कर रहा है तो उस पे एक चेक होना चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि कई बार कोई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो खुद ही वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो फेक वीडियो इतनी फैल जाती है कि उसमें इमेज भी डैमेज होती है और लेकिन उसका जो डैमेज कंट्रोल है वो नहीं होता। तो इस पर कोई पॉलिसी नहीं है, तो इस पर सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। और जो मशरूम ग्रोथ है, मीडिया जो अच्छे मीडिया हाउसेज है, बहुत मीडिया हाउसेज अच्छा काम कर रहे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं। वो अपनी जान जोखिम में डालकर एक मीडिया की रिपोर्टिंग करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उनके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, उनके लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ जो ऐसे मीडिया आजकल ये है कि इतने मीडिया हो गए हैं, मीडिया कर्मी हो गए हैं कि कोई भी अपना एक फेसबुक पेज क्रिएट करता है और वो मीडिया का काम शुरू कर देते हैं। उस पर सरकार की तरफ से एक पॉलिसी होनी चाहिए और सरकार उस पर एक पॉलिसी लाए, उस पर रूल फ्रेम हो और वो रजिस्टर्ड हो और अकाउंटेबल हो कि अगर कोई भी फेक न्यूज़ फैलाता है, वो किसी की इमेज को टर्निश करता है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पे सरकार को पॉलिसी लानी चाहिए। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, दे दूंगा टाइम है, जरूर दे दूंगा टाइम, कोई बात नहीं। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने एक बड़े वाइटल इशू पे यहाँ पे एक डिस्कशन को अलाउ किया। मैं बड़ा ब्रीफली पठानिया साहब के इस ये जो उन्होंने मूव किया है, इसको मैं उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जहाँ आज के इस डिजिटल दौर में इंफॉर्मेशन का एक बैकबोन है सोशल मीडिया, वहीं इसके सर
बदकिस्मती से एक ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि जैसा भी इफ्तिखार साहब ने बताया कि हर कोई एवरी टॉम डिक एंड हैरी हाथ में माइक लेके बगैर किसी क्वालिफिकेशन के, बगैर किसी परमिशन के, बगैर कोई ऐसा उनका एक्सपीरियंस होने के माइक लेके किसी के खिलाफ भी फेक न्यूज, फेक कंटेंट, अनवेरिफाइड कंटेंट एकदम स्प्रेड करते हैं। न सिर्फ उससे जाती तौर पे लोगों की जो इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, वहीं सर एक एक्सटॉर्शन का एक हथकंडा भी बन गया है। इसमें बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से काम करते हैं। और न्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, इंफॉर्मेशन का, प्रेस ब्यूरो का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का जहाँ तक ताल्लुक है, उनका एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल रोल रहता है। मेरी ये गुजारिश है कि इस तरह का जो ये सोशल मीडिया के जरिए, ये फेसबुक के जरिए, ये अनवेरिफाइड और ये मिसलीडिंग जो कंटेंट ये शाम को ये हर वक्त ब्रॉडकास्ट करते हैं, उस पे रोक लगाने की जरूरत है और एक मैकेनिज्म बनाना है कि ये रेगुलेट हो, बाज़ाब्ता तौर पे कि इसकी पॉलिसी बने और ये देखा जाए कि कौन लोग एलिजिबल है, उन्हीं लोगों को जो है इसके लिए ये इसका परमिशन दिया जाए। और एक सर अकाउंटेबिलिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। और जो अनवेरिफाइड और फेक न्यूज़ का जो एक सिलसिला ये चलाते हैं, इससे सोशल ऑर्डर भी फैलने का खतरा। इसलिए मैं ये इसकी सपोर्ट में खड़ा हूँ और ये गुजारिश करूँगा कि इसमें सख्त कानून हो, ताकि इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं जो समाज को, और बल्कि मैं तो ऑफिसर्स को भी ये लोग ब्लैकमेल करते हैं, ये एक्सटॉर्शन करते हैं, और इन लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो, एक मैकेनिज्म भी हो ताकि ये सिस्टम रेगुलेट हो। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आज जो टॉपिक यहाँ पे मनकोटिया साहब की तरफ से शुरू किया सर, मैं इसके हक में खड़ा हुआ हूँ। इसमें कोई शक नहीं सर कि ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। हर एक को मीडिया के न्यूज़ की इससे सपोर्ट होती है, खासकर हमें। ये हमारे 95% हमारी हेल्प भी करते हैं। जैसे मेरे यहाँ साथियों ने कहा कि मीडिया जो पर्सन है, ये माइके लेके, ये सर वीडियो एक टच वाला मोबाइल लेके हर एक ये खड़े हो जाते हैं और फेक न्यूज़। हम सल्यूट करते हैं उन मीडिया को, मीडिया हाउसेस को, जो आवाम को हमें जगाते हैं। ऐसी एक सर परसों एक वारदात हुई मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, एक एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 5 लोगों के मर गए हैं एक्सीडेंट में और 3 इंजर्ड हैं। और इस किस्म की फेक न्यूज़ एक वहाँ पे चलाई गई। मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ सर। मैं आपको और पूरे यहाँ जो मेरे साथी एमएलए, ऑनरेबल एमएलएज हैं, अगर कहेंगे वो वीडियो में इनको भेजूंगा। बिल्कुल 100% सर फेक न्यूज़ चला दी। और उसकी वजह से एक एमएलए को उसने मीडिया हाउस वाले ने क्या बोला, मुझे बड़ा तज्जुब है, बड़े हैरत है सर। मेहरबानी करके इसके लिए जो फेक न्यूज़ चलाएगा, इसके लिए कुछ ना कुछ उसको पेनल्टी होनी चाहिए। और गवर्नमेंट के ऊपर इस किस्म के उन्होंने बोतान बनाया कि वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, जबकि मैं साइड पे वहाँ पे मौजूद था सर। इस किस्म की हरकत, मेरा भी अपोजिशन वाला कोई हो सकता है सर, 100% मेरे साथ भी लोग नहीं है, मेरे साथ भी 50-60% लोग हैं, मगर इस किस्म की न्यूज़ चलाना सर, ये सरासर मैं इसको कंडम करता हूं। और उस मीडिया हाउस वाले को मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आपने कोई न्यूज़ लगानी है, आप अगर यहां बैठ के
न्यूज बना लेते हैं, किसी बंदे को उठा के उससे बस पूछताछ शुरू कर देते हैं। इसका ये मकसद नहीं है हरगिज कि ये सच हो सकती है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, यहाँ पे मीडिया वाले हमारे बैठे हैं, इस गैलरी में भी बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश यही रहेगी कि आप जेन्युइन चीज को उठाएं। उसके लिए हम आपके साथ हैं, हम सारे साथी आपके साथ हैं और आप उठाते भी हैं। मेहरबानी करके मैं गुजारिश करूंगा कि इस बारे में सर मैं अपनी सफाई, जो भी मीडिया वाले यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ। अगर 1% भी कहीं उसमें सदाकत होगी सर, तो मैं जुर्म देने के लिए तैयार हूँ। और जिस मीडिया हाउस वाले ने ये चलाया है, अगर उसके ये फेक न्यूज हुई सर, प्लीज उसके ऊपर एक्शन किया जाए और उसको देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। पवन जी आप 3 मिनट मांग रहे हैं, बोले 3 मिनट। ऑनरेबल स्पीकर सर, हमारे इधर हाउस के कर रहे हैं ना? इस अगस्त हाउस के मेंबर श्री रणवीर सिंह पठानिया जी ने ये फेक न्यूज़ के ऊपर में डिस्कशन के लिए कहा था। इसमें सर इसके 2 पहलू हैं। एक तो है कि लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स जो चलते हैं, जो केबल के ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर में अपने चैनल चलते हैं। एक आपका सोशल मीडिया, जो लोकल केबल टीवी नेटवर्क्स हैं, उनके अंदर में 94 में एक्ट बन गया था। उस एक्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो उसका चेयरमैन है और एसएसपी उसका सेक्रेटरी है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर उसका मेंबर है। उनको रेगुलेट करना है कि हाउ दे आर गोइंग टू ऑपरेट। और इसमें वो जो मल्टी सिस्टम ऑपरेटर से जो वो लाइसेंस लेते हैं, उसके अंदर में दे कैन ब्रॉडकास्ट इवेंट बट दे कैन नॉट गिव न्यूज, व्यूज एंड करंट अफेयर प्रोग्राम। उसको अगर वो करना है तो 2014 की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि इनको लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। सर जो पहला लाइसेंस है वो इनको मिलता है पोस्ट ऑफिस से। अगर इनको न्यूज चलानी है, करंट अफेयर चलानी है, न्यूज एंड व्यूज देने हैं, तो इनको लाइसेंस चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग से। वो लाइसेंसेस इनके पास में नहीं है। इसलिए मैंने जब ये डीसी को लिखा, बीइंग ए चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यू ऑट टू रेगुलेट दिस केबल टीवी नेटवर्क्स, तो उन्होंने मेरे को रिप्लाई नहीं दिया। अब जब मैंने 10 लेटर लिखे, उसके बाद में मेरे को रिप्लाई आया, उसमें वो चैनल भी ऑपरेट कर रहे हैं जिनके पास में लाइसेंसेस ही नहीं है। दे हैव गिवन कि लाइसेंस ही नहीं है। सर ये तो इसका था एक पहलू जिसमें लॉ बन चुका है, लॉ इज वेल डिफाइंड और ये सारे कंट्रोल किए जा सकते हैं। सेकंड इज द सोशल मीडिया नेटवर्क्स। सोशल मीडिया के ऊपर में आज तक कंट्री के ऊपर में लॉ नहीं बना है। एक एडवाइजरी जो पठानिया साहब ने कहा, जो अश्विनी वैष्णव ने दी है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक ऐसी डेटरेंट पॉलिसी निकालिए। न्यूज़ के ऊपर में हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, पर फेक न्यूज़ जो है वो ना फैलाई जाए। सर मेरा इतना ही आपसे कहना है कि कम से कम डीसीज को, सर मेरी एक रिक्वेस्ट ऑनरेबल स्पीकर सर, आप यहाँ से एक डायरेक्शन जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को दे सकते हैं कि उनको जो रोल असाइन किया गया है, क्या वो रोल को पूरा कर रहे हैं, और उसमें जो एंकर्स काम कर रहे हैं न्यूज में, जो न्यूज देने में, दे शैल बी सर्टिफाइड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नोबडी सर्टिफाइड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। वो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट नहीं है, वो इसलिए वो प्रोग्राम नहीं कर सकते। अगर उनको अपना चैनल चलाना है उसी से, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सर ये आप डीसीज को एक डायरेक्शन इशू कर दिए जहाँ से कि वो इसके ऊपर में एक्टिवली एक्ट करें, सो दैट फेक न्यूज इज कंट्रोल। और सोशल मीडिया के ऊपर में एक आप एडवाइजरी इशू कर दें यहाँ से, ताकि सोशल मीडिया के ऊपर फेक न्यूज आए। थैंक यू साहब। ऑनरेबल स्पीकर, हम आपके बड़े मशकूर हैं कि आपने एक अहम मुद्दे पे यहाँ पर ये बात रखी। व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच? फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है कि मैं अपना हाथ इतना बढ़ाऊं कि दूसरे की नाक नहीं टूटे। जब दूसरे की नाक टूट जाएगी, इट इज नॉट फंडामेंटल राइट। वहां से फंडामेंटल राइट आपका खत्म हो जाता है। कोई भी न्यूज चैनल बना के और कोई भी पोर्टल बना के कुछ भी डाल देता है, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब मेरी इज्जत उछल गई, मैं जाता हूं कोर्ट में, कोर्ट क्या करेगा? व्हेन देयर इज नो लॉ,
जब लॉ बनेगा, लॉ बनने के बाद मैं कोर्ट में जाऊं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो पिछली बार जब देखिए, एक बार जब न्यूज आ जाती है उसके बाद आप 1000 बार अपनी सफाई पेश करें, कहीं लोगों के दिमागों में ये बात रहती है कि ये सच होगा। अब मैं नहीं कहूंगा, जो ये हमारे साथी बैठे हुए हैं ऊपर, न्यूज पोर्टल जिन्होंने बनाया है उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को रखा है। जरा हाउस को ऑर्डर में रखिए सर, चलिए यहां सिर्फ बातें चल रही हैं, नॉन सीरियस लोग हैं यहां बैठे हुए। तो सर मेरी गुजारिश होगी, उन्होंने क्या किया है, एक अंडर मैट्रिक आदमी के हाथ में कैमरा दे दिया, मोबाइल दे दिया, और उसके बाद जो वो मर्जी है वो करता है, जैसा चलाना है वो चलाता है। हालांकि उसको उर्दू भी ठीक से नहीं आती है, वो उर्दू भी नहीं बोल सकता है, और इसके जिम्मेदार पॉलिटिकल लोग भी हैं। वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। पिछली बार जब हमारा एक आदमी ने न्यूज पोर्टल में ये आके किसी से उठाया, पीडीपी ये जो है बिजबिहारा वाले, उनके पोर्टल से उसको आम किया गया, बीजेपी के पोर्टल से उसको ट्वीट किया गया और उसको आगे चलाया गया। तो वी आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल, हमें भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जिस तरह मीडिया की बनती है। मेरी गुजारिश होगी सर, आपने अभी हुकूमत को वहां से डायरेक्शन भी दे दिए कि इसमें जवाब देना है। जवाब देने से नहीं बनेगा सर जब तक ना आप कानून लाएंगे। कानून बनाने की अशद जरूरत है। जब कानून बनेगा तब डरेगा ना आदमी, वरना कोई भी आदमी उठा के उछाल लेता है, किसी की भी पगड़ी फैलान। मैंने पिछली बार मैंने कहा ना सर, मैं कोर्ट में चला गया उसके खिलाफ। एक आदमी को उठाया, वहां से लाया, उसका इंटरव्यू किया कि नजीर गुरेजी ने 40 लाख रुपया खाए हैं, फलानी साहब ने 20 खाए हैं, स्पीकर साहब आपका भी नाम आ गया उसमें नासिर असलम आनी साहब का भी नाम आ गया, उसमें डॉक्टर शफी का भी नाम आ गया, शफी साहब का भी नाम आ गया, उसमें बहुत सारे लोगों का कि उन्होंने पैसा खाया। अब मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी से फोन आ रहे हैं, जनाब ये आदमी क्या बोल रहा है, मगर वर्कर फोन कर रहे हैं, आम लोग फोन कर रहे हैं। अब किस किस को मैं बयान दे दूं यार, ये झूठ है। और उसके बाद वही मीडिया वाले, वही जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, उसको पीडीपी वालों ने जाके उनके हैंडल से आगे बढ़ाया गया। और उनको चाहिए, मेरी गुजारिश है, हम एक दूसरे की, देखिए इलेक्शन आते हैं जाते हैं, एमएलए बनता है, हार जाता है, लेकिन इज्जत वापस नहीं आती। हम किस लिए आए हैं यहाँ? मतलब हमें तो देखिए सर, जितनी मेहनत आप करते हैं, मैं करता हूं, या अपोजिशन के लोग करते हैं, या रूलिंग पार्टी के लोग करते हैं, रात दिन एक करके, ना अपनी जिंदगी की परवाह, ना अपना किसी चीज की परवाह ना करते हुए रात के 12-12 बजे तक लोगों के काम करने, फोन उठाने, फोन करने, अफसरों से लड़ना क्यों कर रहे हैं? अगर इतनी मेहनत हम बिजनेस में करें तो करोड़ों कमाएंगे ना। लेकिन इज्जत के लिए किया जाता है। जब आपकी इज्जत को उछाला जाता है, जब आपकी इज्जत पे दबा लग जाएगा, उसके बाद फिर मैं मीडिया में आऊंगा, मैं कहूंगा कि भाई जी, अब मैं कोर्ट में नहीं चला जाता तो लोग मान जाते कि खाया है पैसा। कोर्ट में जाने से लोगों को थोड़ा सा लगा कि नहीं जी ये झूठ है। तो मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि दे शुड ब्रिंग, ये क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच थोड़ी डजंट मीन, फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन कि आप किसी की भी पगड़ी उछालेंगे, आप किसी को भी गाली निकालेंगे। आप देख लीजिए सोशल मीडिया में क्या तूफान क्या मचा हुआ है। जो आ गया ये कैमरा उठाया और सामने से वो ये किया, और उसके बाद वो अपने पोर्टल पे चढ़ाया। तो मेरी गुजारिश होगी, चाहे वो इनके हैंडलर से जो भी हैं पॉलिटिकल लोगों के, जिन्होंने ये फेसबुक में अकाउंट्स बना के, फ्रॉड अकाउंट्स बना के और फिर गालियां निकाल रहे हैं। मतलब इतनी हद तक सर कि आप अगर उन कमेंट्स को पढ़ेंगे, आप पढ़ नहीं सकते। ये हालत है, माँ की गाली, बहन की गाली, क्या कमाल है। मतलब वो चीजें बताई जाती है आपको। मतलब इस हाउस में मैं बता ही नहीं सकता हूं कि कितनी गालियां निकाल रहे हैं। और ये नहीं है कि गवर्नमेंट को पता नहीं है कौन से
हैंडल से। अब हमने बनाया है सर वहां एक पुलिस स्टेशन बनाया है इसके लिए। साइबर क्या करती है? साइबर का क्या काम है? साइबर का काम है कि हमसे ये पॉलिटिकल लोगों के से क्या कहते हैं वो छीनना। पुलिस का काम ये नहीं है कि कौन से हैंडलर से क्या निकल जा रहा है। अगर ये वो देख सकते हैं यहाँ से पाकिस्तान कौन बात करता है, यहाँ से अफगानिस्तान कौन बात करता है, यहाँ से रशिया कौन बात करता है, उस पर अगर मॉनिटरिंग होती है, इन चीजों पर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? और जब हम साइबर सेल में जाते हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम रोकना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का काम है। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई कानून ही नहीं है जिसके तहत हम इन पे कदगन लगाएंगे। तो मैं जैसे पठानिया साहब ने वाज़ा तौर आई अप्रिशिएट यू कि आपने नॉलेजेबल और एक अच्छी सजेशन दे दी। आप हमेशा पढ़ के आते हैं, मैं अब अक्सर देखता रहता हूँ। तो मेरी गुजारिश होगी कि एक कानून लाया जाए और ऐसा कानून लाया जाए कि ना कि उनको भी नुकसान ना हो, जो हमारे मीडिया के लोग हैं जो सही मानों में मीडिया का काम करते हैं, सही मानों में हमारे साथ दिन रात बैठ के लोगों की बात करते हैं, उनको भी नुकसान ना हो। और ये जो फ्रॉड फॉल्स मतलब क्या वजह है? कौन हूं मैं? क्यों नहीं ये देखा जाता है कि मैं कैमरा लेके जाता हूं और मैं कहता हूं मैं जी फिलाना हूं, मैं फिस्ताना हूं, मैं जी आज तक हूं। तो मेरी गुजारिश होगी सर इस पे एक कानून लाया जाए और जिन लोगों ने ये जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नायक साहब। स्पीकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ईद और रामनवमी के पावन पर्व पर मैं सबको बधाई देता हूं अपनी तरफ से। यहाँ हमारे मित्र RS पठानिया साहब ने एक फेक न्यूज़ के सिलसिले में एक अपनी रेजोल्यूशन लाई, मैं इसके सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ। लेकिन अपनी चंद बातें मैं आपको पता हंसी मजाक में बता दूँ। फेक और झूठी न्यूज़, एक फेक एक झूठी, दोनों समाज पे असर डाल रहे। 1990 से आप अगर देखेंगे तो अगर ये बुरा ना माने, आप लोग भी कोई बुरा ना माने, मैं बात करता हूं दिल की। हमारे पड़ोसी मुल्क से रोज शाम को एक रेडियो स्टेशन चलता था, वहां से तो रोज ये न्यूज आती थी कि लाल किले पे आज कल हम झंडा चढ़ाएंगे। रिसेंटली जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो यहाँ से भी मीडिया चैनल जो अपने आप को बड़ी बड़ी मीडिया, वो तो कराची तक तो भी पहुंच गई। कराची भी ले लिया था, लाहौर भी लिया था। हालांकि फौज जिसको नकारती थी, हमने कुछ नहीं किया। ये एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, कोई लैंड फोर्स नहीं जा रही। ये फेक जमाना है। यहाँ बड़े बड़े प्रेसिडेंट बनते हैं फेक न्यूज। इसमें मेरी एक गुजारिश है, ये समाज है, लोग जानते हैं। आप ही स्पीकर साहब हैं, आपके करो, मुझे पता है आप आइंस्टार है, लोगों को भी पता है। मैं हूँ त्राल कैमल, मुझे सब जानते हैं ये बदमाश है, चोर है, अगर कुछ भी आप निकालेंगे सब उनको पता है। हाँ, जहां तक कानून लाने का होना चाहिए कानून, क्योंकि बेलगाम कोई भी ब्यूरोक्रेसी हो, पॉलिटिकल सिस्टम हो या अपने बिजनेस सिस्टम हो या अपना इसको आप मीडिया बरादरी कहते हैं, ये भी बेलगाम नहीं होना चाहिए। लेकिन इनको भी समाजी जिम्मेदारी ये बात। अब कश्मीरी आपको पता है तबीयतन इसको आधा पून चमचा, जब तक आप इसको फेंक कभी नहीं, इसको न्यूज़ में मज़ा नहीं आता है। तो ये न्यूज़ चलते हैं, आप एक गुरेजी साहब PDP हैंडल वैंडल चलते रहते हैं। आप अपने इलाके में काम कीजिए, लोग काम पे अब वोट देने लगेंगे। ये लोगों को पता है हम बूढ़े आदमी हैं, आपको किसी औरत के साथ दिखाएंगे उसका कुछ लोग मानेंगे ही नहीं वो। तो लिहाजा कानून भी होना चाहिए, लेकिन अपनी भी समाजी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि हम भी कभी कभी स्टेज पे ऐसे तुके फेंकते हैं। आप देखिए अभी ईरान और जो अमेरिका का आप अगर ये न्यूज़ चैनल मुझे थोड़ा ज़्यादा आता नहीं है, फिर भी आप अगर देखेंगे तो इसमें 90% झूठ होता है। अमेरिका इतना बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क है, वहाँ देखिए आप क्या हाल है आज पेपर्स का। या इसराइल का जो अभी ये कहते हैं, वहाँ का अगर आप देखेंगे ना अंदरूनी हाल, वो बाहर नहीं, सच बाहर नहीं आता है लेकिन निकलता है। फिर चाहे लोग कितना भी उसको छुपाएं, झूठ को कितना फैलाएं, लेकिन सत्य की जीत होती है। मैं उम्मीद करता हूं स्पीकर साहब जो पठानिया साहब ने, गवर्नमेंट भी इसका अपना नोटिस लेगी। और आपने पहले ही कहा कोई ट्रेजरी बेंच में वहाँ पे वो गैलरी में, ऑफिसर्स गैलरी में होना चाहिए था, नहीं है। तो इससे आपको पता है इस बिल का कितना या रेजोल्यूशन का कितना बेकार है, आपको खुद समझिए। शुक्रिया जी। निजाम साहब। ऑनरेबल स्पीकर सर,
शुक्रिया। ये जो इशू है ये बुनियादी तौर एक हक के तौर आइन और कानून के मुताबिक दिया गया है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच या राइट टू इंफॉर्मेशन या सेवरल अदर लिबर्टीज जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक। और ये पूरा मामला समाजी शऊर, अखलाक और ज़ाबितों की पासदारी से वाबस्ता है। इस हक का एक इवोल्यूशन हुआ है। एक मीडियम पहले होता था खाली प्रिंट मीडियम या लिप टू लिप या आम तकरीरें, लेकिन आज की दुनिया जो बदल गई है, डिजिटल वर्ल्ड है, तो मीडियम भी बदल गए हैं। पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, फेसबुक है, मेनी अदर एप्स। और तरीका क्या है इंफॉर्मेशन देने का तरीका, राइट और रॉन्ग? कोई टेक्स्ट के जरिए देता है, कोई कैरिकेचर के जरिए देता है, कोई स्टिकर के जरिए देता है। एंड ऑल दीज मेथड्स आर यूज्ड either to disseminate right wrong information with the intention either to project or to defame। उसमें 3-4 किस्म के जो आज तक इसमें लूप होल्स आए हैं, उसमें कई तरह की के जराइम का इर्तिकाब होता है। मॉरल टर्प्यूड होता है, डिफेमेशन होता है,